ससुरालियों के डर और पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद में महिला ने थाने के सामने गुजारी 2 रातें। प्रेम विवाह कर 1 साल पहले घर लाया था पति, अब घर छोड़कर हुआ फरार। 1 साल के भीतर पीड़िता से लाखों का जेवर व नकदी ले लेने के बाद अपने भाइयों से शारीरिक संबंध बनाने को विवश करता है पति। पीड़िता का आरोप, फरियाद लेकर थाने पहुंचने पर गाली देकर भगा देती है पुलिस। मामले में रुधौली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं किया अभी तक कोई मुकदमा दर्ज। पुलिस अधीक्षक महिला हेल्पलाइन व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के बाद भी पीड़िता को नहीं मिली न्याय। यूपी में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सीएम योगी के दावे को खुद यूपी पुलिस ही पलीता लगाने में जुटी हुई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के बजाय महिलाओं के साथ खुद यूपी पुलिस के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारेबाजी करने वाले नेताओं की रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मी ही महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। यूपी के देवरिया जिले में तैनात दरोगा के कारनामों से पूरे यूपी पुलिस महकमे को शर्मिंदा होना पड़ा। पुलिस महकमे में बैठे कई ऐसे छुपे हुए अभी भी पर्दे के पीछे हर रोज महिला फरियादियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे पति जो जगत प्रसाद यादव वो शादी करके लाए थे अपने गांव में बिहार में। कब शादी हुई आपकी? जून में शादी हुई थी। कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। जून में 1 साल हो गया। उसके बाद 2-4 महीना वो अच्छे से रखे हुए थे और पैसा वैसा कुछ था खाए पिए, और उसके बाद जब ख़त्म हो गया पैसा हो गया नाना फुसला के ले लिए। उसके बाद मारना पीटना चालू कर दिए और ये बहाना करके कि 1 साल हो गया तुझे बच्चा नहीं हो रहा, हम नहीं रखेंगे, दूसरा विवाह करेंगे। उसके बाद मारना पीटना चालू, फिर भी मैं उनका घर छोड़ के नहीं गई। फिर वो अचानक गायब हो गए। अब उनके घर वाले मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। कौन है घर वाला? उनका कौन तकलीफ देता है? उनके घर में उनके पापा अंजानी यादव और उनके मम्मी शांति देवी और उनकी 2 भाभियाँ, बड़ी भाभी का उषा देवी नाम है और दूसरी का गुड़िया देवी, और उनके बड़े भाई मैयाराम यादव, दूसरा भाई सूरज यादव। तो मेरे बड़े जेठ मैयाराम 3 बार कमरे में मेरे आ चुके और मेरे बिस्तर पे मुझे मतलब ये पटक के डंडा उंडा छूने लगे और सीने में हाथ लगाने लगे। बहुत ये किए, 3 बार हो चुका ऐसा। ताज़ा मामला यूपी के बस्ती जिले के रुधौली थाने का है। महिला पीड़िता से प्रेम विवाह कर 1 साल पहले उसका पति घर लाया था। आर्थिक और शारीरिक शोषण करने के बाद उसने अपने भाइयों के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव पीड़िता पर बनाने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर जब बात नहीं बनी तो पति घर छोड़कर ही फरार हो गया। पति के घर से भागने के बाद पति के भाइयों ने कई बार जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया। पीड़िता के साथ ससुरालियों ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी। पूरे मामले में पीड़िता जब रुधौली थाने शिकायत कराने पहुंचती है तो दरोगा गाली देकर भगा देते हैं। पीड़िता ने बताया कि डर कर उसने थाने के सामने स्थित मंदिर पर न्याय की आस लिए 2 रातें बिता दी, लेकिन अभी तक न्याय उससे कोसों दूर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती खबर। मेरे पति के रहते हुए एक बार गलत, शुक्रवार के दिन 23 तारीख था, उस दिन भी गलत हुआ था। मेरे पति बताए नहीं आप अपने पति से? मेरे पति गए थे उस दिन नौता करने शादी में, तो 12 बजे रात में ये कांड हुआ। 3 बजे रात में जब मेरे पति आए तो मैंने उनको बताया कि आपके भाई ने इसे किया है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरा भाई अगर छू लेगा तो तुझे कुछ हो जाएगा, तेरा खराब हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पति का भी इसमें मर्जी है कि मैं उसके भाई के साथ ऐसा वैसा करूँ। फिर मेरे पति अचानक गायब हो गए। फिर जब से 2 बार मेरे जेठ ने गंदा नजर से देखा। जैसे मेरा कमरा जो है अंदर से मेरी कड़ी लगाई हुई थी और बाहर शटर लगा हुआ है, शटर उठा के वो घर में घुस गए 2 बार। तो वो घर में घुस गए, फिर मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन मैं कंप्लेंट लिखाने आई रुधौली थाना में, तो कम से कम 10-11 बज गया। तो मैं यहाँ आई तो पुलिस ने बोला कि 1 साल से तू बार दौड़ के आ रही है, मादर है और तू अपने जेठ को फंसा रही, यहाँ से तू निकल जा, तेरा पुलिस ने गाली दिया। दरोगा साहब ने गाली दिया। कौन दरोगा जानती उनको? उनका चेहरा बता सकती हूँ। और फिर लेडीज पुलिस से मार खिलाऊंगा। फिर लेडीज पुलिस ने भी कमीनी साली बोला।
कि रात में सोने नहीं देती है, डिस्टर्ब करने आ जाती है। तो मैं वहीं जिद करके बैठ गई। मैं बोली आप लोग जो चाहे मारो गाली दो, लेकिन मेरा सुनवाई करो। उसके बाद बहुत मुश्किल से रात में गए मेरे घर पे, तो मेरे जेठानी मेरे सास ससुर के सामने जो पुलिस मेरे साथ गई वो गाली देने लगे। मैंने हाथ जोड़ा लेडीज पुलिस को कि आप लोग इनके सामने गाली मत दीजिए, नहीं तो मेरा समस्या और बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब वहाँ से मेरे जेठ को पकड़ के लाया गया तो मेरी जेठानी लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरी सास ने, मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं प्रधान चाचा के घर सोई तो मैं डर के मारे दिन भर गाँव में रह गई। और रात जब हुआ तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके घर जाऊँ। तो घर गई तो मेरी बड़ी जेठानी उषा देवी और मेरी दूसरी जेठानी गुड़िया देवी और मेरी सास शांति देवी, तीनों ने बहुत मारा। मेरा पीठ और पेट, यहाँ कमर में सब जगह काला हो गया है, पूरा खून जम गया है। मारा पीटा, घर में नहीं लिया गया। फिर मैं वहाँ से अपना कपड़ा उपड़ा लेके डर के मारे यहाँ आई रुधौली पुलिस स्टेशन के आगे जो बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ 2 दिन बिताई। कहाँ खाना वाना खाई थी? खाना वाना कुछ नहीं, बस मेरे पास 2-4 पैसे थे तो मैं समोसा वमोसा खा के, और वहाँ जो मंदिर पे पंडित उंडित थे उन्होंने चाय भी पिला दिया, बिस्कुट उस्कुट पिला दिया। अच्छा, 2 दिन आप मंदिर पे रहे? 2 दिन में मंदिर पे थी, इसीलिए मैं पुलिस के सामने थी कि ताकि पुलिस वाले को पता चले कि वो सामने है, उसको परेशानी है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। पुलिस गाली देती है जाने? पुलिस गाली देती है, ये बात सीधा बोल घर बना के रखी है क्या? तो आकर पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? मेरा तो कोई वे नहीं है, मैं कुछ कहाँ जाऊँगा। हम यही चाहते हैं सर कि जैसे उस घर में जब तक मेरा पति नहीं आ रहा मुझे रखा जाए, और उस घर का हर सदस्य को ये कहा जाए कि मुझ पर ना ही गंदी नज़र देखा जाए, ना ही मुझे मारा पीटा जाए। हमारे पति को कहीं भी छुपा है तो उसे घर वाले को कह के बुलाया जाए, और यहाँ आने के बाद वो क्या करना है क्या नहीं, ये तो मुझे छुटकारा दे। मेरा जो मैं वहाँ से आई थी बहुत सारा गहना लेकर आई थी, हार था, नथिया था, बेलिया था, पावजेब, करधन, सब ले लिया गया। सब बेच दिए? सब ले लिया गया। मेरे पति जब प्रसाद ने ले लिया, और मेरे ससुर बोलते हैं कि 2-4 हज़ार ले लो भाड़ा किराया, और स्टाम्प पेपर पे लिख दो कि मैं कभी नहीं आऊँगी, चले जाओ। तो 1 साल से मुझे रखा गया, और अब मैं 2-4 हज़ार लेके कहाँ चली जाऊँ? ये है बस्ती खबर, नज़र हर गतिविधियों पर।